नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू SCA में आपका स्वागत करता हूं। सोनू कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग ने कल पहला पार्ट पढ़ा था, भारत का संवैधानिक विकास हमने पढ़ा था, जिसमें से मैंने कल आपको क्या क्या बताया। 1600 का जो चार्टर्ड एक्ट था 1681, उसके बाद हमने पढ़ा था 1726 1781 वाला पढ़ा था। उसके बाद मैंने बीच में एक छोड़ दिया था जिसका नाम था कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको जो भी ये वीडियोस अपलोड करूं आपको ये वीडियोस आपके पास पहुंचे और इसका आप लाभ उठा पाएँ। ठीक है, देखिए क्या है कि मैं ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, ये जो मैं आपके लिए क्लास तैयार करता हूँ, वो सब एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसे अच्छे से और मेहनत करें इस चीज़ों पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, देखिए क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था। इंग्लैंड के एक राजा थे, ठीक है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि एक गुप्त समिति की सिफारिश की। गुप्त समिति की सिफारिश की कहाँ पे, वहीं मतलब वो अपने इंग्लैंड में जाके। ठीक है, तो गुप्त समिति की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि भैया आपने एक काम करो कि एक समिति बनाओ जिसका गुप्त समिति हो, और उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम वो चीज़ बनाओ, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें उन्होंने कहा कि गुप्त समिति तो बना ही लिया, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले मैं लिख लेता हूँ कि इंग्लैंड के राजा कौन थे राजा, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या की, गुप्त समिति की, ठीक है, सिफारिश की। गुप्त समिति की सिफारिश की। ठीक, आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। गुप्त समिति किसके सिफारिश पे, ठीक है, ये सिफारिश क्या हुआ, कौन से एक्ट में था, एक सिफारिश कौन से एक्ट के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, इसमें कहा गया कि इस रेगुलेटिंग के तहत क्या हुआ कि इस रेगुलेटिंग के तहत बना कि कंपनी के कार्य के लिए क्या हुआ, इसमें कि कंपनी के कार्य के लिए क्या हुआ, एक संस्था बनाई गई। ठीक है, कंपनी कार्य के लिए, हाँ कि कुछ देर में आप कंपनी के कार्य के लिए एक संस्था बनाई गई। ठीक है, उस संस्था क्या था, कंपनी के कार्य ठीक है, क्या है, कंपनी के कार्य एवं ठीक है नियंत्रण, कंपनी के कार्य एवं नियंत्रण, कंपनी के कार्य एवं नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं बनाई गई। दो संस्थाएं बनाई गई।
कौन कौन सी संस्था थी? दो संस्था थी आपका, कौन कौन सा? पहला संस्था था क्या? पहला संस्था था निदेशक मंडल, ठीक है। एक मन था निदेशक मंडल, ठीक है। और एक था हमारा, एक था निदेशक मंडल, एक था क्या? स्वतत्वधारी मंडल, ठीक है। स्वतत्वधारी मंडल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कभी कोई पूछ जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ लिख देंगे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ कि जो निदेशक मंडल था, मतलब कंपनी के कार्य एवं नियंत्रण के लिए दो संस्थाएं बनाई गई। पहला था निदेशक मंडल और था क्या? स्वतत्वधारी, ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल का जो कार्यकाल के लिए, निदेशक मंडल के कार्यकाल 1 से 4 ईयर तक का था, ठीक। और मतलब इसका कार्यकाल 1 से क्या 4 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। देखिए क्या हुआ था कि 1700, देखिए याद कीजिए कि 1600 की ईस्वी में क्या हुआ था कि उन्होंने उसका कार्यकाल कितना रखा था, जो हमने बनाया था, एक संस्था बनाई थी, उसका कार्यकाल क्या रखा था उन्होंने कि 1 साल, मतलब वो कोर्ट ऑफिस डायरेक्टर के जो कार्यकाल था वो था 1 साल का। लेकिन यहाँ पे आके उसने क्या किया कि निदेशक मंडल का जो कार्यकाल था 1 से 4 वर्ष तक कर दिया गया। लेकिन उसमें से जो 24 सदस्य थे, कौन सा? 1600 ईस्वी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कोर्ट ऑफ गवर्नर काउंसिल, लेकिन नाम बदल कर क्या कर दिया गया था उसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया था उसका नाम। इसीलिए जो यहाँ पे दो संस्थाएं, मतलब क्या हुआ, कंपनी के कार्य नियंत्रण के लिए अब दो संस्थाएं बनाई गई, ठीक है। पहला कि नियंत्रक मतलब निदेशक मंडल, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसने हमने नाम बदल कर कहा था, यहाँ पे वो नाम का यूज हुआ है। उसका कार्यकाल 1 वर्ष था, लेकिन इसने कहा कि भैया 4 वर्ष करो उसको। उसके बाद उसने कहा कि जो 24 सदस्य हैं उसमें जो एक था गवर्नर, एक गवर्नर था, 24 अन्य सदस्य था। तो 24 जो सदस्य हैं उसमें से 24 सदस्य में क्या किया कि 24 सदस्य में से प्रत्येक वर्ष क्या होगा, प्रत्येक ईयर 1/4 सदस्य क्या हो जाएंगे, 1/4 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, वो रिटायर हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि दो संस्थाएं बनाओ। उसके बाद देखो क्या होता है कभी कभी कि एक इंसान पे क्या हो, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, अगर कोई कहीं पे बैठा हुआ है किसी भी पद पे, वो क्या होता है कि कभी कभी वो मतलब उस, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी ही बात करूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक मैनेजर हायर करता हूं, ठीक है, अपने यहाँ 10 मैनेजर हायर करता हूँ, उनमें से क्या होगा, एक मैनेजर बहुत दिनों के बाद क्या हो जाएगा कि उसमें को गुमान आ जाएगा, ठीक है। गुमान आने के बाद क्या होता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा समझने लगता है, उसके बाद वो काम की अहमियत नहीं समझ पाता। तो काम की अहमियत नहीं समझते, इसी कारण से क्या होता है कि भैया मैं उस पर पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो काम भी नहीं कर रहा। इसी कारण से क्या होता है कि उसे उस पद से हटाना होता है और मैं किसी उस पद के जगह पे कोई और इंसान वहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यही भी यहाँ पे बोल रहा है कि जो 24 सदस्य हैं तो इसे धीरे धीरे निकालना भी है, नए को भी ऐड करना है, नए को भी मौका देना। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि इसमें जो गवर्नर जनरल था, मतलब वो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अब वो बंगाल का जो गवर्नर है वो अब क्या हो गया, जनरल गवर्नर बन गया, ठीक है। गवर्नर जनरल बन गया वो, किसका, बंगाल का ही गवर्नर जनरल बन गया। तो हम इस टॉपिक को लिखेंगे वो कि इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है।
तो ये गवर्नर जनरल कौन था भैया? ये जो गवर्नर जनरल जो बना कौन था इस वक्त? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था, ठीक। तो इस वक्त गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बनाया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 1774 के मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि ये एक्ट था, ये तो इंग्लैंड से बन के आता था भारत में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो ज़रूरत है उसे पूरा करो, जो ख़राब है उसे हटाओ, कुछ ये चीज़ें ऐड करो, कुछ वो चीज़ें ऐड करो। भारत में ये सब चीज़ें नहीं होता था, बन के आता था कहाँ से? इंग्लैंड से बन के हमारे पास वो आता था, और उसके बाद यहाँ पे लागू होता था। और लागू करवाने वाले कौन थे? उसने जो यहाँ पे अपना मतलब जो रखा हुआ था अपना ऑफिसर वगैरह, या तो जो भी उन्होंने अपना एक सरकार यहाँ पे बनाया हुआ था, उसके द्वारा मतलब ये चीज़ें यहाँ पे भारत में वो लागू करवाई जाती थी। तो 1773 में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा था, वो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा था कि भैया 1774 में, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट में था कि 1774 में क्या हुआ कि 1774 में, ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसमें कोई पूछेगा, स्टेटिंग में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। अब कहाँ हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कहाँ हुई थी भैया? कलकत्ता में। जगह कौन सा था? स्थान कौन से स्थान पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ, ठीक, कलकत्ता में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता में हुआ, इसके जो, अब तो कलकत्ता में हो गया, लेकिन इसके मुख्य सदस्य कौन थे? मतलब सॉरी, इसमें जो हमारे पास जो जजेस थे, मतलब मुख्य जज जिसका मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? मॉरिन, ये आपका कौन सा था? एलिजा इम्पे,